अक्रूर जी लेने के लिए आए हैं। जहां जहां भगवान का चरणार बिंद दिखाई पड़ता लौट करके साष्टांग चरणों में प्रणाम करता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसमें वंदन भक्ति के आचार्य पद को प्राप्त किया अक्रूर जी ने। जहां कहीं गोविंद का चरण चिन्ह दिखता है तो रज सिर धरि ही नैन नीलावही, रघुवर मिलन सरिस सुख पावई। संध्या समय ठाकुर गैया का दूध दुहने के लिए जा रहे थे, तब तक तो अक्रूर जी आ गए। ठाकुर जी ने अपने दूध दुहने वाले बर्तन और रस्सी ग्वाल बालों को पकड़ा दी। लो ये तुम लेके जाओ। ग्वाल बाल दूध दुहने के लिए गए। ठाकुर जी ने आकर के प्रणाम किया है। काका जी दंडवत। मेरे भाई बहन, अक्रूर जी ने प्रार्थना की, गोविंद तेरा दर्शन करके आज मेरा अहोभाग्य। एक बात कहें काका जी, क्या आपने तो हमें लावारिस छोड़ करके एक बार भी सुध भी नहीं ली। हम तो यहाँ अनाथों की तरह रह रहे हैं। एक बार कम से कम आके देख तो जाते कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं। श्री अक्रूर जी ने कहा, बेटे हमारे बिना तू अनाथ नहीं, तेरे बिना हम अनाथ है रे। कि हम अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं तो तेरी कहां से रक्षा करेंगे। बेटे यहां से तुम कहीं और कहीं जाके छिप जाओ। कंस को पता लग गया कि तुम वसुदेव देवकी के पुत्र हो। धनुष यज्ञ का बहाना बनाया तुम्हें मारने का लक्ष्य करके। ठाकुर ने कई बार, काका यदि हम ऐसे पीठ दिखाकर भाग जाएंगे तो हम अपनी मां के दूध को ले जा देंगे। क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना तो कुल कलंक ते पावर आना। आप आशीर्वाद दो, एक बार मैं मामा से भिड़ जाऊं, जो होगा देखा जाएगा। ठाकुर जी जाने के लिए तैयार हैं मथुरा। सवेरे सवेरे रात भर में तो सबको खबर लग गई। सारे ब्रजवासी रथ के आगे आ करके रोए जाए। और दिन जगाने से नहीं जगते थे, आज तो बिना जगाए जग गए। जमुना जी में स्नान कर लिए, नए वस्त्र पहन लिए। काका जी जल्दी चलो ना, धूप हो जाएगी तो गर्मी हो जाएगी, जल्दी चलो ना। ब्रजवासी लोग रथ के आगे लेटे हुए थे। ठाकुर ने कहा, पहली बार तो मैं परदेश की यात्रा कर रहा हूं और तुम मेरा अपशकुन क्यों कर रहे हो, जाने दो। गोपियों ने सोचा कि हमारे आगे लेटने से यदि हमारे प्रीतम का अपशकुन होता तो हम उठ जाते हैं। रथ के पीछे पीछे चल पड़ी। ठाकुर ने अक्रूर जी से कहा, काका जी आप कह दो, जिसको जल्दी बुलाना उसको ज्यादा दूर तक छोड़ने के लिए नहीं जाते। लगता होगा गोविंद कितना निष्ठुर है, पीछे मुड़ के एक बार सांत्वना में नहीं देता। राम जी ने तो समझाया सारे अयोध्या के लोगों को, लेकिन गोविंद ने नहीं समझाया। निष्ठुर है नहीं। गोविंद तो इतना करुणामय है ना महाराज, इन ब्रजवासियों की आंखों के आंसू देखे तो जा नहीं पाएगा। ब्रजवासी सब रुक गए। यशोदा मां मूर्छित पड़ी हुई है। थोड़ी दूर रथ आगे निकला। श्याम भय अदृश्य तब रथ सो लगाए दृग, रथ ना लखानो लखी ध्वजा अभिलाषासी। ध्वजा ना लखानी तब धूर देख धार्यो धीर, और धूर भई लोप तो समूल गिरी शाखासी। धूल भरी लोप तो समूल गिरी शाखासी। धूल भई लोप तो।
पेड़ के ऊपर चढ़ चढ़ के गोविंद का दर्शन कर रही हैं। जब तक गोविंद का दर्शन हुआ तब तक दर्शन किया, फिर रथ का दर्शन करती हैं। रथ भी दिखना बंद हो गया तो ध्वजा देख करके धैर्य है, ध्वजा का भी दिखना बंद हो गया। रथ से उड़ी हुई धूल को देख रही हैं, और जब धूल का भी दिखना बंद हो गया तो पेड़ पर से धड़ाम धड़ाम नीचे गिरने लगे। ऐसे जीवन को जी कर क्या जीना जो गोविंद के बिना जीना। यमुना किनारे रथ आया, ठाकुर जी ने कही काका थोड़ा रथ को रोकना। क्यों बेटे, 1 मिनट के लिए रोको ना। ब्रजेश्वरी श्री श्यामा जी से आज्ञा लेकर के आओ। ठाकुर ने श्री ब्रजेश्वरी की चरण रज अपने सिर पर रखी और कहा श्यामा जी ऐसो मोते कौनसो अपराध है गयो जो आज आपने मुझे ब्रजमंडल से काट दिया। पहले एक बार मोती अपराध है गयो हो, मैंने राक्षस बछड़ा के रूप में जो राक्षस आयो वाय मैंने मार दियो। ब्रजवासी मोते नाराज है गए हैं और उनने मोते अपनी जात बिरादरी अलग कर दियो। बाबा की बहुत प्रार्थना करवे पर गांव मारन ने कही कन्हैया यदि सारे तीर्थन में स्नान करके आवे तो हम आए वापस अपनी जाति में ले सके हैं। और जब मैं तीर्थ यात्रा करवे जावे को तैयार भयो, मेरी मैया मेरे बाबा और मेरे साथ जावे को तैयार है गए। और श्यामा जी वास में आपने गिरिराज की तलहटी में अपनी पदनक से सभी तीर्थ प्रकट करके राधा कुंड प्रकट करके मुझे आपने वहां में स्नान करवाई दियो। मेरे सारे पाप दूर हो गए। राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बांशी बाजे मधुर मधुर बांशी मधुर मधुर बांशी बाजे मधुर मधुर बांशी श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। पर आज लगे मेरे ते बहुत ही ज्यादा बड़ो अपराध है गए। श्यामा जी ने गोविंद की नेत्र पहुंचे, अपना कलेजा पत्थर की तरह कर लिया और कहवे लग गई प्रीतम में जानू आज ब्रजवासी को पुण्य समाप्त है गए। आपको अवतार प्रयोजन प्रकट ठहरो है, आप तो जानो ही पड़ेगा। लेकिन एक प्रार्थना करूं मैं, तुम जा तो रहे हो ब्रज छोड़ के, तुम जा तो रहे हो ब्रज छोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। हाँ तुम जा तो रहे हो ब्रज छोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ। हाँ तुम जा तो रहे हो ब्रज छोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। हाँ तुम जा तो रहे हो कब कर एक अर्जी है प्रीतम चरण में, एक अर्जी है प्रीतम, रहना चाहता हूँ तेरे शरण में।
रहना चाहता हूँ तेरे। प्यारे, आप छोड़ के जा रहे हो, एक बात सुन लो, हम तेरे बिना मर जाएंगे, हम तेरे बिना मर जाएंगे। दुख किसी किसी को अपना सुनाएंगे, दुख किसी किसी को अपना। जा तो रहे हो तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, लेकिन सुनो, तुम रहना नहीं मुंह मोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। तुम रहना नहीं मुंह मोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। तुम जा तो रहे हो पिया छोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। तुम जा तो रहे हो हमें छोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। मैं कैसे तुम्हें अब रोकूं, मैं कैसे तुम्हें अब, मैं कैसे तुम्हें अब रोकूं, मैं कैसे तुम्हें अब। कोई सूझी नहीं मगमों को, कोई। तुम मत जाओ, तुम मत जाओ यूं दिल तोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। तुम मत जाओ यूं दिल तोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। तुम जा तो रहे हो ब्रज छोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। तुम जाओ मत, आपको तो जाना है, आप पधारो, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन इतना तो कम से कम करते जाओ। आप छोड़ जाओ तो छोड़ जाओ, लेकिन कभी आपका नाम हमें छोड़ के ना चला जाए। तेरे नाम की माला न छूटे, तेरे नाम की माला न टूटे, ओ तेरे नाम की माला न टूटे। हो भी दर्शन प्राण जब छूटे, सिया अनुज कहे कर जोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। सिया अनुज कहे कर जोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। हाँ, सिया अनुज कहे कर जोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। सिया अनुज कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। तुम तो रहे हो हमें छोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। ठाकुर चले गए, ब्रजवासी लुट गए। यशोदा जी की जब मूर्छा खुली तो यशोदा जी ने नंद जी से कहा, महर मैं तो स्त्री हूं, मैं तो मर्यादा के बंधन में बंधी हुई हूं, लेकिन क्या आप भी? हाय मेरा लाला जीवन में पहली बार घर छोड़ के बाहर गया है, आप जाओ।
ग्वाल बालों को लेकर के बाबा पधारे हैं मथुरा में। बीच में गोविंद ने भत्रोण में अक्रूर जी को जमुना स्नान करने के समय अपने दिव्य स्वरूपों का दर्शन करवाया। ब्रजवासी पहले आ गए, गोविंद बाद में आए। मनसुखाने के सारे तो बाद पहले चल के बाद में आए नो, हम बाद में चल के देख पहले आ गए। मथुरा के बाहर बगीचा में भोजन किया ग्वाल बालों के साथ और ठाकुर ने बाबा से कहा, बाबा मैं मथुरा देखे जाऊं। बाबा ने की खबरदार लाला, अरे जी राक्षसन की नगरी नहीं लाला, ये हमारो ब्रज ना है। बाबा देखूंगा ना है तो फिर आयो क्या की लीला पुरुषोत्तम है। बहुत निर्देश दे करके और एक शर्त पर भेजा है बाबा ने, दाऊ जैसा कहे वैसा करना बेटे। घूमने निकले, कपड़े लत्ते अच्छे नहीं थे, सब लोग हंसी करते थे, कपड़ा न लत्ता और चल पड़े कलकत्ता। शहर के कपड़े अलग होते हैं, गांव के कपड़े अलग होते हैं। ग्वाल वालों ने की, कन्हैया तेरी तो जब वरुण लोक तक पहचान है तो मथुरा में भी जरूर जान पहचान होगी, कहीं से कपड़े की व्यवस्था करना। कंस का एक धोबी जा रहा था, रजकम कंचिदायांतम रंगकारम विदाग्रज, डायर्स एंड क्लीनर्स दोनों था। रजकम रंगकारम च। ठाकुर जी ने कही, मामा राम राम, थोड़ी देर के लिए जी कपड़े हमें दे दो, बड़े मामा जी ने मिलने बुलाया, हमारे पास कपड़े नहीं है। ब्रज में मामा भी एक बड़ी मीठी सी गाली है। अपना साला तो नहीं कहा, अपने बाप का साला तो बना ही दिया हमें मामा कह करके। ये धोबी वही पूर्वजन्म वाला सिया जी की निंदा करने वाला धोबी था। एड़ी बेड़ी बोलने लगा, छोरा आयो राजान के कपड़े पहनवे के ताई, भागो यहां से, अबाल सिपाही पकड़ के ले जाएंगे। अहिर जात कामरी उड़ैया, वन वन फिरत चरावत गैया, राजान के कपड़े पहनेंगे। ठाकुर जी ने कही, मामा हम तो राम राम कर रहे हैं, तू एड़ी बेड़ी बोल रो, डट तेरे को सत्यनारायण की पंजीरी दे। आया एक थबाक मारे बड़ी जोर से, मुंड कट के नीचे नाचने लग गया और धड़ एक तरफ नाचने लग गया। जितने नौकर लोग कपड़े ले लेके आए थे, सारे कपड़े फेंक फेंक के भागे। अब किसकी हिम्मत जो कुछ बोल सके। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों से कही, पहन लो कपड़े जिसको जो अच्छा लगे। सबसे पहले मनसुखा ने कंस का पजामा उठाया और पूछने लगा, अरे भैया जी कहा है? जी तो कऊ दरवाजे को मेहराब जैसो लगे है, टेंट हाउस को सो। ठाकुर जी ने कही, मेहराब ना है भैया जी, पजामा है। पजामा कहां पैर जाए? बोले पैरन में। मनसुखा ने एक ही खोखा में दोनों पैर घुसा ली पजामा में, चले कैसे? ठाकुर जी ने कि सारे ऐसे ना, दोनों खोखा में अलग अलग पैर घुसा, दोनों खोखा में अलग अलग घुसा लिया। अब उसको पकड़े खड़े, वो रुकेगा कैसे? ठाकुर जी ने कही, या में एक रस्सी होगी, बांध ले। मनसुखा ने कही, मुझे बांधनू ना आया, तू ही बांध दे ना। ठाकुर जी ने रस्सी बांधी तो सिर के ऊपर रस्सी बांधी पजामा की। और अब मनसुखा घबरा गया। ठाकुर जी पूछते हैं, क्यों रे मनसुखा, तू आदमी है कि पजामा? तब से कहावत चली गई, आदमी है कि पजामा। सारे एक बाल बाल ताली पीट पीट के हंसे। मनसुखा ने कि सारे हमारो दम निकल रहा है, तुम मजाक कर रहे हो। एक दर्जी के पास गए, दर्जी ने सबके नाप से वेल फिटिंग कर दी। सिलाई, हाथ जोड़ लिए, महाराज आप मिल गए, क्या बात है? ठाकुर ने कही, जब जगत मजदूरी देते हैं तो क्यों रखे भगवान? सब जगत में सब मजदूरी देते हैं, मैं मजदूरी रखूंगा क्यों? अभी नहीं लेगा तो फिर कलयुग में ब्याज सही चुकाना पड़ेगा।
कपड़ा भले 50 रुपया में आ जाए कुर्ता का, लेकिन सिलाई 250 रुपए। ब्याज से ही ठाकुर चुका है। इसके बाद सुदामा नाम के माली ने माला पहनाई। अब कहा अनुची, अरे बोले अब तो सेहत को चंदन घिस मेरे नंदन, चंदन और मिल जाता तो आनंद आ जाता भैया। कंस की एक दासी त्रिवक्रा उसका नाम था, चंदन लेके जा रही थी। ठाकुर जी ने कही, देवी ये चंदन यदि आप हमें दे दो तो श्रेयस ततस्ते नजरात भविष्यति। पंडागिरी शुरू हो गई। अभी चंदन मिला नहीं, आशीर्वाद पहले से। अरे जजमान जय जमुना मैया की। इसके बाद फिर आशीर्वाद ही शुरू होते। खूब जाने ठाकुर जी को स्ववर्णित शोभितम चंदन लगाया है। ठाकुर जी को कस्तूरी का तिलक, दाऊ जी को केसर का तिलक लगाया है। अरे बोले भैया अब तो आनंद आएगा। पूर्व दिशा में गई जहां धनुष रखा था, ठाकुर जी ने देखने के बहाने उठाया और तड़ाक से तोड़ा। इतनी जोर की आवाज हुई कि मानो कंस के कान के पर्दे फट जाएंगे। अब तो रात भर बेचैनी के मारे नींद नहीं आती थी। रंगभूमि सवेरे आना था, कुबलिया पीड़ हाथी को मारा भगवान ने, महावत को मारा और रंगभूमि में आए। सब लोगों ने उठ उठ के स्वागत करना प्रारंभ किया। चाणूर मुष्टिक ने कहा, महाराज ने सुना आप सुंदर युद्ध कला जानते हैं, आओ हम लोग युद्ध करके, द्वंद्व युद्ध करके महाराज को प्रसन्न करें। ही नंद सुनो हे राम, भवतो वीर सम्मतो, भवन्तो वीर सम्मतो नियुद्ध कुशलो श्रुत्वा राज्ञा भूतो दिदृक्षुणा। महाराज ने सुना तुम बड़े अच्छे पहलवान हो, आओ हम लोग कुश्ती लड़े। ठाकुर जी ने के बराबर बार से लड़ाओ, तुम जाने, तुम तो बहुत बड़े बड़े हो, हम तो बच्चे हैं। चाणूर ने कहा, ने बालों ने किशोरस्तुम बलश्च बलिनाम वरः, न तुम बालक को न तुम किशोर हो, तुम तो बलवानों के बल हो। ठाकुर जी ने के नहीं मानते था। ठाकुर जी ने चाणूर को मारा, दाऊ जी ने मुष्टि को मारा, बाजा बजाने वाले बाजी बजाने लग गए। कंस ने कहा बंद करो बाजा बजाना, हमारे पक्ष के वीर मारे जा रहे, तुम बाजा बजा रहे हो। बाजा बजाने वाले और जोर से बजाने लगे। ठाकुर ने कहे, मामा कार्यक्रम तो पूरा हो गया, तेरा क्रियाक्रम करने आ रहा हूं। कंस बहुत ऊंचा मंच बनाकर बैठा था, उसको क्या पता यहां भी आ जाएगा। अरे इसका एक छोटा सा सेवक छलांग लगावे तो बाल समय रवि भक्षा लियो तावती न हो लोक, ताई सूत्रा से भयो जग को यह संकट काउसो, देवन आनिकारी विनती तब छाड़ दियो रवि, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कभी। ठाकुर जी ने एक छलांग लगाई, पहुंच गए मंच तक। कंस के बाल पकड़ के धड़ाम से नीचे गिराए। ये तो कर्म भूमि है मामा, तुमने मेरी मां के ऐसे बाल पकड़े थे, याद करो। और त्रोकी का बाहर लेकर कूदे, कंस मरा, कंस के 8 भाई मरे। मथुरा के लोगों ने बाजे बजाकर के गोविंद की जय घोष की। बोली श्री वल्लभनाथ की, श्री मथुराधीश की, श्री द्वारिकानाथ की। ठाकुर जी जेल में आए,
माता पिता का बंधन खोलने के लिए। माता पिता का बंधन खोला, जय जयकार की। नाना जी का बंधन खोला। मां, मैं तेरा 8वां लाल और कंस का काल, मेरे कारण इतना कष्ट उठाया तुमने। आज मां तेरे आशीर्वाद से संसार का कलंक मिट गया। देवकी जी बहुत रोई। बेटे वो मेरा भाई था, तुमने मारा क्यों उसको? वो तो देवताओं ने जब से कुछ कहा उसकी बुद्धि खराब हो गई, नहीं तो एक पिता भी अपनी पुत्र को क्या स्नेह देगा, इससे ज्यादा उसने मुझे स्नेह दिया था। बेटी मैं कैसे कहूं, जब मेरी विदाई होने लगी तो मेरा भाई कितना रोया और स्वयं रथ के बागडोर लेकर के बैठ गया। मैं अपनी बहन को विदा करने जाऊंगा। मारना था तो तेरे को उसकी कुबुद्धि को मारना था, मेरे भाई को तुमने क्यों मारा? नहीं मां, मैंने किसी को नहीं मारा। आज अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। नाना जी से कहा, नाना जी यदि आप इसको अधर्म पर धर्म की विजय मानते हैं तो राजगद्दी पर बैठिए, और यदि आप ये मानते हैं कि मैंने आपके बेटे को मारा तो आप राजा हैं, मुझे देश निकाला दे दीजिए। जैसे अनाथों की तरह पहले रहता था ऐसे फिर अनाथों की तरह। नाना उग्रसेन जी रोने लगे। नहीं बेटे, हमारे बिना तू अनाथ नहीं, तेरे बिना तो हम अनाथ है। जबरदस्ती से नाना जी को राजगद्दी पर बैठाया। नाना जी, हमारे पूर्वज यदु जी को ययाति जी ने राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं दिया है। यदि मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तो पूर्वज ययाति जी का श्राप मिथ्या हो जाएगा। फिर दुनिया के लोग ये सोचेंगे कि मामा को संपत्ति के लिए मारा है। बाद के भांजे लोग भी मामाओं को मार मार के संपत्ति छीन लेंगे। उग्रसेन जी महाराज को राजगद्दी पर बैठाया। ठाकुर का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। गर्गाद यदुकुलाचार्य गायत्रम व्रतमास्थितौ। गायत्री मंत्र प्राप्त किया, वेद पढ़ने का अधिकार मिला। गायत्री का तात्पर्य जो तीनों कालों में गाई जाए, प्रातः, मध्याह्न, संध्याह्न, वही गायत्री है। तीनों काल में जो गाई जाए। यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। पढ़ने के लिए आना था। धन्य इस अवंतिका भूमि को। काश्यम सांदीपन नाम यवन्ति पुरवासिना। अवंतिका में संदीपन गोत्रीय काश्यप गोत्र श्री संदीपन महाराज विराजते थे। अच्छा नहीं, इनसे विद्या अध्ययन करने के लिए पधारे। महाकाल को पता लग गया कि आज मेरे प्राणाराध्य पधार रहे हैं। जब ठाकुर जी पढ़ने पधारे तब तो चतुर्वेदी जी की ही जरूरत है। एक वेदी भी कम रहे तो ठाकुर की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। संदीपनी जी के जब विद्याध्ययन करने के लिए पधारे गोविंद, अन्नपूर्णा के सहित महाकाल ने जाकर के अवंतिका के बाहर गोविंद का स्वागत किया है। अन्नपूर्णा ने तो गोविंद को गोद में उठा लिया। इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं महाराज।
ठाकुर ने महाकाल की स्तुति की है। नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। शिवरात्रि का पर्व है, महाकाल की स्तुति हम सब लोग मिलकर करें। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गो मीसम गिरी। करलम महाकाल कालम कृपाल गुणागार संसार पारम न तो। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्रेश्वरी। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसब्द भाल बालेन्दु कंठे चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम। मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकाष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानु त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पतिं भाव। कलातीत कल्याण कल्पांतकार सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदो मोहापहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथायावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परेवा। न तावत् सुखं शांति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादि। प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान महाकाल की स्तुति की गोविंद ने। महाकाल के नेत्र भर आए। गोविंद करुणा करके कृपा करके जब आप यहाँ आए गए हैं
एक बार कभी भी दिन में मुझे दर्शन देने के लिए आप आवे। ठाकुर ने कही, आशुतोष यदि मैं रोज रोज आपके पास आऊंगा ना तो मेरी लीला में व्यतिक्रम पड़ेगा, इसलिए अभी दर्शन हो गया ना, जाने के समय फिर आपका दर्शन करके जाऊंगा। अभी मैं मेरे गुरुदेव की सेवा में आया हूँ और गुरु के रूप में भी तो आप ही हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वहां जाओ जहां मैं जा रहा हूँ वहां भी तो आप ही विराजे हुए हैं, और कहां जा रहा हूँ। गोविंद के आगमन के कारण आज अवंतिका का जर्रा जर्रा खुशी के मारे नाच रहा था। संदीपनी जी के आश्रम की कपिला गौ बार बार रमाती है, मेरा गोपाल अभी नहीं आया, मेरा गोपाल अभी नहीं आया। जंगल के सारे पशु पक्षी संदीपनी आश्रम को घेर करके बैठे हुए। आज प्राण जीवन श्याम सुंदर पधार रहा है। सबको अद्भुत अद्भुत सुंदर सुंदर शकुन हो रहे। सुदामा की दाहिनी भुजा फड़कती है और सुदामा को लगा कि कोई मेरा मित्र आ रहा है। कौन आ रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन कोई आ रहा है, बस इस खुशी में सब नाचे जा रहे हैं। आज प्रकृति सजीव हो गई है। जिन लताओं में, जिन पौधों में पुष्प आने का समय नहीं था, उनमें भी पुष्प आ गया, उनमें वृक्षों में भी फल आ गए। सुदामा ने सोचा, अरे आएगा तो इधर से ही ना। जिधर से आने की संभावना थी ना, उधर ही सुदामा आकर की प्रतीक्षा करता था। अभी वर्तमान में हम जहां बैठे हैं ना, लगता है यही सुदामा गोविंद की प्रतीक्षा किया है। चलता कहीं है, देखते कहीं काष्ठ का बहाना करके आया है, काष्ठ तोड़ लिया, बैठा हुआ इंतजार करता है। दूर से गोविंद का रथ आता दिखाई पड़ा। सुदामा उठा, पैर में कांटा गड़ गया, दौड़ने में फिर भी दौड़ी जा रहा रथ की ओर। और दूर से देखते ही खुशी के मारे सुदामा नाचने लग गया। अरे श्याम तू आ गया। ठाकुर रथ से उतर के भागे, हाँ सुदामा भैया मैं आ गया। ये दोनों तो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, फिर कैसे पहचाने? मेरे भाई बहन, पूर्व जन्म में केवट बन के सुदामा ने ठाकुर के चरण धोए थे। आज बदले में अब ठाकुर सुदामा का चरण धोने के लिए प्रकट हुआ है। नाव में पार किया, उतराई नहीं ली, आने जाने के समय फ्री में पार किया। ठाकुर ने कहा ब्याज से आने जाने के उतराई, दो लोग की संपत्ति अगले अवतार में दूंगा। ठाकुर से अंक भर के मिले, इसलिए इस क्षेत्र का नाम ही हो गया अंकपात। आज जहां गोविंद सुदामा मिले, वहां हम लोग बैठ के मिल रहे हैं उनकी चरण धूल में। मेरे भाई बहन, ठाकुर ने सुदामा के पैर का कांटा निकाला, निकल नहीं रहा था, दांत से पकड़ के निकाला, रक्त भी निकल आया। ठाकुर ने कहा सुदामा अब तो विरक्त हो गया। अपने पीतांबर में से कपड़ा फाड़ा, ठाकुर ने सुदामा के पांव में जहां से रक्त निकल रहा था वहां बांधा। सुदामा लंगड़ा के चलता है, लकड़ियां लेनी थी, ठाकुर ने सुदामा को अपने रथ में बैठा दिया और सुदामा जी की लकड़ियां अपने कंधा पर लेकर के पैदल पैदल चलने लगे।
सुदामा ने कहा गोविंद तू नीचे क्यों चल रहा है, रथ में बैठ के चल। अरे बोले तू ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूं, तेरे बराबर में बैठूं तो वेद की मर्यादा टूट जाएगी सुदामा। मैं तो तेरे चरणों में बैठ जाऊं तो मेरा अभाग्य है। सुदामा जी रथ में बैठ के चल रहे हैं, गोविंद लकड़ियों का गट्ठर लेकर के पैदल पैदल चल रहे हैं। और जहां से गोविंद की चरण धूल प्रारंभ हुई ना, वहीं से कुंभ मेला में संत लोगों ने अपना डेरा डंडा जमाना शुरू कर दिया। आगे भी तो कुंभ मेला के लिए संत लोग अपना कुछ रहने का बना सकते थे, नहीं, खाल से वहीं से लगने शुरू हुई जहां से गोविंद की चरण रज प्रारंभ हुई। यहां से भले तो रथ में बैठकर आए ना, वहां कहां चरण रज। सुदामा ने आकर के संदीपनि जी के चरणों में प्रणाम किया। संदीपनि जी ने पूछा बेटी ये कौन है? सुदामा जी ने कहा बताओ। ये सब सखा सुन मुनि मेरे, ये सब सखा सुन मुनि मेरे, ये दोनों मेरे सखा है। ये दो सखा है मेरे, ये दो सखा है मेरे, ये दो सखा है मेरे। सुत है देव की केरे, सुत है देव की केरे, सुत है वसुदेव जू केरे, सुत है वसुदेव जू केरे। ये वसुदेव देवकी के पुत्र है, मेरे सखा है। संदीपनि ने कहा बेटे मित्रता जोड़ना तो बहुत सरल है, लेकिन मित्रता निभाना बड़ा मुश्किल है। मित्रता के लिए कुछ सूत्र है। एक बात कहूं बेटे, तू गरीब ब्राह्मण का बेटा है और ये राजा का बेटा। याद रखना जीवन में कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम इससे मांग मत लेना, नहीं तो मांगते ही मित्रता खत्म। लोग ये कहेंगे, इसीलिए ये गरीब लोग बड़े लोगों से मित्रता करते हैं कि जब जरूरत पड़े तो जाके मांग ले। मांगना नहीं, तेरे से बन सके तो कुछ देना, लेकिन मांगना मत। मित्र के दुख रज मेरु समाना, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, निज दुख गिरि सम रज कर जाना। अपना पहाड़ जैसा दुख भी होवे तो रजकण के समान समझना, और मित्र का रजकण जितना दुख होवे तो भी पहाड़ जैसा समझना। मित्रता के कुछ सूत्र है। ददाते प्रतिघृणाते, गुह्यमाख्याति च पृच्छते, भुंक्ते भोजयते चैव खंडां प्रीति लक्षण। ये मित्रता के 6 लक्षण हैं। यदि तुम्हारे पास कोई वस्तु है और तुम्हारे मित्र को चाहिए, वो संकोच के मारे मांग नहीं रहा है और तुम्हें अनुभव में आ जाए, तो यदि प्राण भी होवे तो दे देना सुदामा, तू सनाथ हो जाएगा। यदि गोविंद कृपा करके तुम्हें कोई अपना प्रसाद दे तो प्रतिग्रहणार्थी ले लेना, बड़प्पन मत दिखाना। अपने दिल की कोई ऐसी बात जो संसार में किसी से नहीं कह सकते हो, गोविंद से कह लेना, और किसी से नहीं कहना। बाकी तो मन की मन में
रहनी चाहिए मन की, कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए, कहनी हो तो मनमोहन से कहनी, मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए, कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए, मन के मन में रहनी चाहिए, मन की रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। हाँ गुह्यम आख्याति च पृच्छति, अपने दिल को हल्का करने के लिए कुछ कहना हो तो गोविंद से कहना, और तुम्हें लगे कि गोविंद उदास है तो इससे जबरदस्ती से पूछना आज क्यों उदास। भूमते भोजयते चैव, मित्र के घर जाओ, कभी वो भोजन कर रहा हो तुमसे आग्रह करे तो खा लेना, और यदि तुम कभी भोजन करते हो तो उसको बैठा के जबरदस्ती से प्यार से खिलाना। ये 6 तरीके हैं मित्रता बढ़ाने के। युग बदल जाए लेकिन तेरी मित्रता कभी पुरानी नहीं हुई, सुदामा याद रखना। ठाकुर बहुत रोए, यदि राजा का बेटा होना मेरे सुदामा की मित्रता में फर्क डाल सकता है तो मैं नंद का बेटा ही ठीक हूं। बाबा आप आशीर्वाद दें, युग भले बदल जाए लेकिन हमारी मित्रता नहीं बदले। चांद सूरज जब तक रहे, गंगा जमुना की धार जब तक रहे, ये पृथ्वी शेष के सिर पर जब तक विराजती रहे, बाबा तब तक मेरी और मेरे सुदामा भैया की मित्रता अविचल हो जाए। सांदीपनि जी ने आशीर्वाद दिया, विद्याध्ययन प्रारंभ हुआ। अहोरात्रिश्चतुष्खष्ट्या संयतो तावती कला, संयतो तावती कला। सांदीपनि जी ने जागृत में तो गोविंद को पढ़ाया ही। गोविंद जब सोते हैं ना तो भी उनके सिर को अपनी गोद में रख करके सुदामा श्री सांदीपनि जी सुलाते हैं, और जब गोविंद सो जाता है तब भी उसके कान में वेद के मंत्र पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो उस प्रसंग की चर्चा नहीं, द्वारिका में जब ठाकुर मिलते हैं तब चर्चा करते हैं। वो दिन याद है जब हम दोनों पाठ भूल गए थे और लकड़ी लेने जंगल में गए थे। गुरु माँ ने चने दिए थे, याद है? वहां याद किया है। मेरे भाई बहन 64 दिन रात्रि में 64 विद्याओं में पारंगत हो गए। सुदामा गोविंद को कुछ नहीं करना देता है। प्रथम रात्रि में जब सुदामा और गोविंद दोनों साथ साथ सोने के लिए लेटे, गोविंद को नींद नहीं आती थी, तो सुदामा ने पूछा, श्याम तेरे को नींद नहीं आती? ठाकुर उठ के बैठ गए और बोले, भैया मेरी माँ मेरे को लोरी सुनाती थी तब मेरे को नींद आती थी, यहाँ तो मेरी माँ नहीं है, कौन मेरे को लोरी सुनाएगा? सुदामा ने कहा, आ मेरी गोद में सिर रख, मैं तेरे को लोरी सुनाता।
मित्र केवल मित्र ही नहीं होता, मित्र तो सब कुछ होता है। मित्र किसको कहते हैं? मिलंतम त्रायते इति मित्रः। सखा किसको कहते हैं? सह खेलती सह खादती इति सखा। हाँ, मेरी गोद में सिर रखा। गोविंद ने सुदामा की गोद में सिर रखा। सुदामा लोरी सुनाता है, सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे कन्नू, तू सो जा, तेरी मैया सुलाते हैं। सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे कन्नू, तू सो जा रे, तेरी मैया सुलाते, तेरी मैया सुलाती है, तेरी मैया सुलाती है। गोविंद को नींद आ गई। जैसी नींद आई, गोविंद की श्वासा से मंत्र ध्वनि होने लगी। सहस्त्र शीर्षा पुरुष है, सहस्राक्ष है, सहस्त्र बार मंत्र ध्वनि होने लगी। सुदामा घबरा गया, ये क्या हो रहा है? दौड़कर संदीप परिजी को बुला के लेके आया सुदामा। बाबा चलो ना, देखो ना गोविंद कैसा करता है। संदीप परिजी दौड़े दौड़े आए, देखा तो गोविंद के नासा विवर से श्वास से वेद मंत्र निकल रहे हैं। साष्टांग चरणों में लौट पड़े। कहां लिखा है? जाकी सहज श्वास श्रुति चारे, जाके सहज श्वास श्रुति चारे, सोहरे पढ़ यह कौतुक भारे, सोहर पढ़ यह कौतुक भारे, सोहरे पढ़ यह कौतुक भारे, सोहर पढ़ यह कौतुक भारे। 64 दिन रात्रि में तो 64 विद्याओं में पारंगत कर दिया। 64वें संध्या में आज संदीप परिजी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। झरझर अश्रु झर रहे थे, बार बार भी मूर्छित होते। कोई समझ नहीं पाया क्या हो गया गुरुदेव को। गोविंद पधारे, बाबा क्या हो गया आपको? संदीप परिजी ने रोते रोते इतना कहा, बेटे हमारा पुण्य पूरा हो गया। मुझे जितना आता था मैंने सब तुम्हें समर्पित कर दिया। अब कल तुम्हें सवेरे अपने घर के लिए प्रस्थान करना पुत्र। कल प्रातः काल संध्या वंदना से निवृत्त होकर के मथुरा चले जाना। बोलते बोलते श्री संदीप परिजी फिर मूर्छित हो गए। ठाकुर ने संदीप परिजी को जल छीट करके सचेत किया, बाबा मेरे साथ विधाता ऐसा क्यों करता है? जहां भी कहीं मेरे को थोड़ा प्रेम मिलने लगता वहीं से मेरे को भगा देता है। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल चला गया, गोकुल में नहीं रह पाया, वृंदावन आया, वृंदावन से छठी करा से राल से बाटी, बाटी से गोकुल नंदगांव और नंदगांव से मथुरा तक चला आया। यहाँ पर आया तो लगता था मुझे ब्रज के माता पिता मिल गए, लेकिन थोड़े दिन में क्यों आपने पढ़ा दिया सर? मेरे राहवर मुझे गुमराह कर दे,
सुना है कि मंजिल करीब आ गई। बाबा, एक दिन आपने कहा था जब तक गुरुदक्षिणा नहीं चुकाई जाती तब तक विद्या सफल नहीं होती। आप मेरे को आज्ञा करें, मैं आपको क्या गुरुदक्षिणा चुकाऊं? संदीप परिजी रोने लग गए, बेटे अभी मैंने ही गुरुदक्षिणा नहीं चुकाई, तो कहां से चुका लेगा? है बाबा, आपने नहीं चुकाई? नहीं। संदीप परिजी के गुरुदेव के प्रारब्ध में कुछ महीने के लिए पागल होना लिखा था। सब छोड़ छोड़ के चले गए थे। पागलपन की स्थिति में संदीप परिजी ने मार खा के, गाली सहन करके, सारी विपत्तियां बर्दाश्त करके संदीप परिजी ने अपने गुरुदेव की सेवा की। जब प्रारब्ध ठीक हुआ, गुरुदेव ने कहा बेटे और सब कहां गए? बोले बाबा सब चले गए, खाली तू बच गया, वो भी आपकी कृपा से बचा मैं भी। संदीप परिजी के गुरुदेव ने आशीर्वाद में कहा था, बेटे बिना पढ़ाए मेरे पास जितनी विद्या है वो सब तेरे को आत्मसात हो जाए पुत्र। औरों के गुरुकुल में कोई जीव पढ़ने के लिए आता होगा, तेरे गुरुकुल में जगन्नाथ पढ़ने के लिए आएगा, साक्षात परमात्मा पढ़ने के लिए आएगा। जाओ तुम घर जाओ। गोविंद मैं जब घर आने लगा तो मैंने गुरुदेव से पूछा गुरुदक्षिणा, तो उन्होंने कहा तुमने मेरी सेवा बहुत की, बस यही गुरुदक्षिणा है। फिर भी मैंने कहा, तो उन्होंने कहा यदि गुरुदक्षिणा चुकानी हो तो जब तेरे गुरुकुल में गोविंद विद्या अध्ययन करने के लिए आवे, एक बार मुझे याद करके उसके चरणों में साष्टांग लौट के प्रणाम करना, मेरी गुरुदक्षिणा मान लूंगा मैं तुम्हें। गोविंद अभी मैंने गुरुदक्षिणा नहीं चुकाई, तो कहां से चुकाएगा? मैं तेरे चरणों में प्रणाम करूं तो मेरी गुरुदक्षिणा चुक जाए। संदीप परिजी ने प्रणाम किया है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा आपने तो चुका ली, अब मैं गुरुदक्षिणा चुकाऊं? हाँ, एक ही गुरुदक्षिणा चाहिए मुझे, तेरे रहते रहते मेरे प्राण तेरे चरणों में समर्पित हो जाए। बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? बेटे तेरे को पता कोई मुझे जल देने वाला नहीं है। पीछे एक पुत्र था, प्रभास क्षेत्र में स्नान करने गया था, जाते देखा आते नहीं देखा। ठाकुर ने कहा लो अब आप आते हुए देख लो। समुद्र के पास जाकर के कहा मेरे गुरुपुत्र को दो। समुद्र ने कहा मेरे पास नहीं है, एक पंचजन्य नाम का राक्षस मेरे उदर में रहता है, वो कभी कभी किसी को परेशान करता है। भगवान ने उसको मारा, वहां भी नहीं मिला। गुरुपुत्र उसका कवच जो शंख के रूप में था लेकर के चले आए और जाकर के संयमनीपुरी में बजाया, बड़ी जोर से शंख बजाया। धर्मराज दौड़े दौड़े आए। लीला मनुष्य ही विष्णु युव यो कर्माम किम। हे प्रभु आप तो साक्षात विष्णु हैं, लीला करने के लिए मनुष्य के रूप में पधारे हैं, ये बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? ठाकुर ने कहा सेवा करना तो इतना करो। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज निज कर्म मच्छासन पुरस्कृत। मेरे गुरुपुत्र को पूर्व रूप में लेकर के आप हाजिर करें। क्या धर्मराज को कोई जीव आज्ञा कर पाएगा? धर्मराज दौड़े दौड़े गए और संदीपनी जी के पुत्र को पूर्व रूप में लेकर के हाजिर किया, गुरुदक्षिणा चुकाई। ठाकुर विदा होने लगे। जाते जाते बाबा से एक बात कही, बाबा मेरे जाने के बाद आप रोना मत। मुझे पता आप मेरे जाने के बाद बहुत दुखी हो जाओगे, रोना मत। संदीपनी जी ने गोविंद का हाथ पकड़कर कहा यदि इन बूढ़ी आंखों की आंसुओं की इतनी परवाह है गोविंद
तो एक बार जाने के बाद कभी याद आ जाए तो आके देख तो लेना, हम बूढ़े बुढ़िया जी रहे हैं कि मर गए तेरी याद करते करते। गोविंद तेरे बिना जीना जीना जैसा नहीं लगता।